दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस होता है डिसीजन से। अगर कोई बोले कि बिजनेस में मेहनत से करूंगा तो नहीं। राशि होती है वो जानने के लिए जो डेट बर्थ होती है हमारी उससे जाने। ये तो 90% लोगों का कंफ्यूजन, 90% लोगों को यही नहीं पता कि मेरी राशि है। कहते हैं कि मतलब इसके पैर इतने अच्छे हैं, तो ये कितना मतलब हमारे जीवन को प्रभावित। जो सोने के पाए में होते हैं उनको कुछ चीज़ों के लिए शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चांदी के पाया अच्छा माना जाता है। तांबे का पाए वाला जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। नमस्कार, टीवीटी ट्रू वैल्यू टॉक्स पर प्रस्तुत दैनिक राशि भविष्यवाणियों एवं हमारे विशेषज्ञों के ज्ञान और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित। इनका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और निर्णय अलग होते हैं, इसलिए अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे आप सभी का, मैं आद्या। स्वागत है आपका फिर से हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवीटी के एक्सपर्ट, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। काफी लोगों को जानना होता है कि जेम स्टोन्स क्या बेनिफिट देते हैं या नहीं देते, या मांगलिक दोष क्या होता है, या काफी अदर कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेशन को लेकर, करियर को लेकर या कुंडली को लेकर, तो इस पॉडकास्ट में आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आइए इनका वेलकम करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, नमस्कार। तो आचार्य जी, ग्रह मतलब कैसे होते हैं, जैसे इनका नेचर भी होता होगा कुछ, और ये कैसे प्रभावित करते हैं हम लोगों को? देखो, हर प्लेनेट का ना एक नेचर रहता है, जी। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी पे आपको दिख जाएगा। बुध बहुत अच्छा है, तो बुध हमारा वाणी का कारक है, ठीक है। तो वो वाणी में हो सकता है वो एडिटर हो, एंकर हो, क्योंकि उसका बुध आप उसको काफी सपोर्ट कर रहा है चीजों को, या फिर अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो जो बहुत बढ़िया बोलता हो। मंगल होता है हमारे पराक्रम का कारक। पराक्रम मतलब जो सेना में है, जिनको नीडर जिनको बोल सकते हैं। मंगल अच्छा होगा तो वो अच्छे काम में नीडर रहेंगे। मंगल खराब होगा तो वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहेंगे। सूर्य जो होता है वो हमारा स्टेटस का कारक होता है, मान सम्मान का। जैसे मान लो किसी का सूर्य बहुत बढ़िया है, वो 50 लोगों के बीच में जैसे इंटर करेगा तो वो नोटिस हो जाएगा, या लोग उसको नोटिस करेंगे, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा। चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है। कुछ लोग बड़े देखा हुआ बहुत चंचल होते हैं, चीजों को लेकर बहुत चंचल होते हैं, मतलब मूवमेंट एकदम बदल जाते हैं। बृहस्पति जो है वो हमारे ज्ञान का कारक रहता है। अब जैसे मान लो बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे, उनका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, उनका ज्ञान तो उनके पास मतलब भंडार है, टॉप रहे हैं वो। जब से पढ़ना शुरू किया तब से, जब से खत्म किया तब से टॉप रहे और टीचर बन गए, पर वो अच्छे टीचर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनका बुद्ध उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो बहुत जबरदस्त है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना वो नहीं हो पा रहा है, तो वो बुध का है। यही रिश्तों पे भी हमारे काम करते हैं प्लेनेट। जैसे सूर्य जो है वो पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, बुध जो है वो बहन बुआ इनका कारक है, ठीक है। शुक्र पत्नी का कारक है, बृहस्पति पति का कारक है, या फिर गुरुओं का कारक है, ठीक है। शनि जो है वो, शनि जैसे मान लो कि आप बॉस है, आपके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं या फिर आप जो सर्विसेज देते हैं उसका कारक शनि है। तभी तो हम अगर मान लो किसी को शनि के उपाय बताते हैं तो उनको बोलते हैं कि हम लोअर क्लास, लेबर क्लास, सबसे लोअर क्लास उन लोगों की सेवा करो, उनको मीठा नमकीन दो, ठीक है, शनिवार को, तो आपका शनि अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो भी प्लैनेट होते हैं हमारे, एक तो नेचर के लिए होते हैं, जो हमारी बॉडी में कौन सा प्लैनेट कितना इफेक्टिव है हमारी बॉडी से, वो इंसान के चेहरे से भी पता लग जाता है, बोलने से भी पता लग जाता है, काम करने से भी पता लग जाता है। अच्छा, जैसे पाया होते हैं ना, जो कहते हैं कि मतलब इसके पैर इतने अच्छे हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये कितना मतलब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? देखो, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो कौन से चंद्रमा के कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं और चंद्रमा की पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से पाया माना जाता है। जैसे सोने का पाया है, चांदी का पाया है, तांबे का है, लोहे का। जो सोने के पाए में होते हैं तो जैसे मान लो कि उनको कुछ चीजों के लिए शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चांदी के पाया अच्छा माना जाता है। तांबे का पाए वाला जो होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, बीमारियां बुरियां कम होती हैं। लोहे के पाए वाले को ये होता है कि स्ट्रगल बहुत रहता है लाइफ में, ठीक है, चीजें बड़ी जल्दी नहीं मिलती है। तो ये पाया किसी के बस में नहीं होता है, मतलब कि हाँ भाई इस पाए में हम जो इंसान जब पैदा हुआ है, चंद्रमा की जो स्थिति है वो डिसाइड करते हैं कि आपका क्या पाया है, सोने के हैं, चांदी का है पाया, तो इसका भी बड़ा महत्व होता है। जैसे एक प्रेडिक्शन रहती है हमारी नक्षत्र पे, कि जैसे मान लो कोई बड़े शुभ नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है या फिर किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ है,
तो उसका क्या प्रभाव रहेगा लाइफ पे, तो उसका एक नेचर बन जाता है। जी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 नंबर वालों का ये नेचर है, 5 हम्म, नंबर वालों का ये हम्म, नेचर है, तो वो नेचर हो सकता है इंसान का वैसा। नहीं। किस्मत एक अलग चीज है। ठीक है, जो हमारी लाइफ में जो किस्मत है हमारी, वो अलग चीज है। मान लो हो सकता है कोई बहुत बढ़िया बोलता है जी। लाइफ में, बहुत बढ़िया बोलता है, पर इसका इट डजंट मीन कि ही इज वेरी रिच। हम्म, पैसा तो उसको भाग्य से आएगा ना, जी, पैसा तो सेकंड हाउस या फिर 11th हाउस से आएगा ना। बिल्कुल। बट हो सकता है उसका बुद्ध बहुत बढ़िया हो, हाँ जी। तो लोगों को बेवकूफ बनाने में तो मास्टर हो, पर हम्म, पैसा आता है रुकता नहीं है, या वो सब चीजें होती है। हम्म, तो ये एक मैं आपको सर्कल बताता हूँ जी। प्लेनेट कुंडली का। ठीक है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस है आप स्वयं हो। ठीक है, सेकंड हाउस है कुटुंब है, मतलब वाणी भी है। ठीक ठीक है। है, थर्ड हाउस है हमारी मेहनत पराक्रम। हम्म, चौथा घर है माता का है, गाड़ी का है, सुख का है। पांचवा घर संतान का है, एजुकेशन का है। छठा घर है रोग ऋण शत्रु का है, नौकरी का है। जी। ठीक है, सातवां घर होता है हमारा पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप पत्नी पति का भी हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकता है। जी। आठवां घर मृत्यु का है। ठीक है, अच्छा। पर इसमें डीप जो स्टडी रहती है हम्म, या कोई साइंटिस्ट बनता है वो भी 8वें घर से देखते हैं। जी। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, और 10वां घर होता है हमारा रण कर्म भूमि, जी। जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, हम्म, कर्म करते हैं। 11th हाउस होता है लाभ का, कहाँ से इनकम आ रही है। जी। अब 12th हाउस हो गया हमारा खर्चे का या विदेश का या। जी। अब एक लेते हैं, 11th हाउस से पैसा आ रहा है। हम्म, ठीक है, 12th हाउस से खर्चा हो रहा है। हम्म, फर्स्ट हाउस आपका है, हम्म, आप स्वयं हो। नहीं। सेकंड हाउस है सेविंग का। जी। ठीक है, हम्म, तो 11वें घर से पैसा आया, हम्म, 12वें में खर्च कर दिया आपने, हम्म, आगे आप स्वयं हो। बिल्कुल। अब आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि आप सेव करते हो, सेकंड हाउस को सेव कर सकते हो। तो पैसा तो सबके पास आ रहा है, हम्म, आपने देखा होगा कि लोगों के पास 5-5 लाख आ रहा है महीने का, पर सेविंग में जाएंगे आप तो जीरो, कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता। तो वो सेकंड हाउस का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर 11th हाउस अच्छा पैसा दे रहा है तो आप सेविंग भी करो, वो बिल्कुल। भी बहुत जरूरी है, जी। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे आपने 8वां घर मृत्यु का बताया, हम्म, तो कुंडली में हमें मृत्यु भी पता चल सकती है कि कब हमारी मृत्यु होगी? मृत्यु की कोई प्रेडिक्शन नहीं करता कोई भी जी। एस्ट्रोलॉजर, ना ही उसको अलाउड होता है कि किसी को हाँ जी तुम्हारी मृत्यु ऐसी हो जाएगी। वायु तत्व जब भी एक्टिव होता है इंसान का ना, तो मृत्यु हो जाती है। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल। मृत्यु कैसे होगी वो पता लग सकता है। जी, जैसे काफी लोगों की एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट से होगी, घर से जल्दी दूर या होगी, हाँ, जल के बिल्कुल। होगी, पानी में होगी, हम्म। उसका पता लगेगा। अच्छा, उसका पता चल जाता है। मृत्यु कितनी आसान होगी उसका भी पता लग जाएगा कि अच्छा। मतलब किसी की। बट ये चीजें ऐसी होती हैं कि इन चीजों को सबको बता के भ्रमित नहीं किया जा जी, सकता। ठीक हाइड है, करनी होती है। हाँ, जैसे मान लो कोई इंसान है अभी 40 साल का है, अब वो पूछता है जी मेरी मृत्यु कैसे होगी, हम क्यों बताएं उसको। मृत्यु की प्रेडिक्शन मोस्टली नहीं करते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है कि स्टेटमेंट देते हुए हाँ, ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जन्म लेना और मरना ये परमात्मा के हाथ है। जी, बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप अगर चेंज भी करना चाहो तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई बोलेगा कि नहीं अगर हम किसी की मृत्यु को टाल सकते हैं तो वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। वो वायु तत्व जब भी एक्टिव हो जाएगा ना आपका, तो निकल जाएगा प्राण। ऐसा भी हो जाता है कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन रिश्ता टूट जाता है, तो वो भी कुछ मेंशन होता है उसमें कुंडली में कि हमारी शादी एट अ टाइम टूट जाएगी? देखो ऐसी बात है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। पहले तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मेरी इससे शादी होगी या नहीं होगी। राइट। ठीक है, मेरा ये मानना है पर्सनल, शादी होने में एक अलग चीज है। आज की डेट में मैंने आपको बता दिया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, जी। पर्टिकुलर इंसान से आपकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, आप कोर्ट में गए, आपने शादी कर ली, मेरी वाणी तो गलत होगी ना। ठीक है, पर जो एक सिस्टम है, ये जो चीजें जिस सिस्टम से होती हैं या मंत्रों से जिससे शादी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, ग्रह नहीं मिल रहे हैं या चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो टूट जाती है। जी, वो टूटेगी टूटेगी। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए तो मिलान का प्रावधान है, कुंडली मिलान का प्रावधान है। अब बहुत सारे लोगों का होता है जी आपने बोला था शादी नहीं होगी, हमने तो कोर्ट में शादी कर ली, वो हमारी किताब में नहीं है। जी, कोर्ट में आप तलाक भी ले लोगे, हमें नहीं पता। बिल्कुल। हमारे लिए अगर पति पत्नी नहीं है तो हमारे लिए तलाक ही है। जी, चाहे वो इकट्ठे रह रहे हैं, एक कमरे दूसरे कमरे में रहता है, बात नहीं करता है, उसमें रहता है, तो उसको भी कंसीडर कर लो कि ये तलाक ही है। जी। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं ना देश काल परिस्थिति, अब क्या है कि अब टाइम चेंज हो गया है। 12th हाउस की प्रेडिक्शन अब अलग हो गई है। जी, ठीक है, सेकंड हाउस की प्रेडिक्शन अब अलग हो गई है। तो वो चीजें वैसे होती हैं।
बट जब जिसकी शादी का टूटने का योग होगा, सेकंड मैरिज का योग होगा, 2 शादियों का योग होगा, वो होगा ही होगा। बिल्कुल। उसके कुछ उपाय हैं जो करते हैं लोग, वो कर सकते हैं हम। जैसे मान लो कुंभ विवाह कर दिया, या फिर कुछ पेड़ से शादी कर देते हैं, या बहुत सारी चीजों में अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, वो सब चीज। आचार्य जी, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुंडली को लेकर कि हम लोगों की जॉब लगेगी, या फिर हम बिजनेस करेंगे, या फिर शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, तो क्या हमारी कुंडली में सच में ही मेंशन होता है? जो बिजनेस है, एक्चुअली दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेस होता है डिसीजन से जी। ठीक है। अगर कोई बोले कि बिजनेस में मेहनत से करूंगा, तो नहीं। कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, वो सबसे जरूरी होता है। कुंडली में जो जिनकी कुंडली में बुध जो है, मरकरी, वो बहुत अच्छा है जी। वो अच्छे बिजनेसमैन हुए हैं आज की डेट में, जितनी भी कुंडलियां उठा लोगे आप। जॉब की जो, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो होता है वो सेवाएं का होता है, जैसे हम किसी को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो शनि के प्रभाव से होता है। बट अगर बिजनेस की बात कहीं भी करते हैं, बिजनेस की या फिर इन्वेस्टमेंट की या फिर शेयर मार्केट की या बाकी चीजों की जितनी भी हम बात करते हैं, बुध का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। बुध एक ऐसा प्लेनेट है, मतलब आपने देखा होगा कि सारी चीजें सही जा रही हैं ठीक है, पर किसी की एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई कि सब कुछ ही खराब हो गया। बिल्कुल। उसको बोलते हैं बाणी। अच्छा। जब किसी की बाणी खराब होगी, या किसी ने ऐसा किया कि बिजनेस में मतलब लास्ट टाइम पे एक ऐसा डिसीजन ले लिया कि करोड़ों का प्रॉफिट, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका बुध काम करना शुरू कर देता है तो आपको बिजनेस में लाभ देता है। ऐसे ही शेयर मार्केट है। बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, उनको कब एग्जिट करना है, कब इन करना है, वो तो एक वही है ना, एक बुद्धि का ही काम है ना। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली होता है हमारी कुंडली में कि वाणी का बहुत महत्व होता है हमारा, मतलब बिजनेस के लिए ठीक है, और जॉब के लिए भी वैसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट जॉब किसकी कुंडली में है, या फिर प्राइवेट जॉब किसकी कुंडली में है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, दोनों ही चीजें करते हैं, वो सब कुंडली में योग होते हैं। वैसे तो आचार्य जी, काफी लोगों को ये भी जानना होता है कि जो राशि होती है वो जानने के लिए जो डेट बर्थ होती है हमारी, उससे जाने या फिर अपने नाम के वर्ड से जाने? ये तो 90% लोगों का कंफ्यूजन है। बिल्कुल। 90% लोगों को यही नहीं पता कि मेरी राशि क्या है। और ये कंफ्यूजन इसलिए भी है कि अखबार में अगर देखते हैं कि जैसे च चू ऐसे नाम से लिखा हुआ है तो ये राशि होगी। आपकी राशि पता कैसे होती है? आपकी जो लगन कुंडली है उसमें चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है। अब चंद्रमा अगर मान लो 1 नंबर पे बैठा हुआ है तो मेष राशि होगी, 2 नंबर पे वृषभ, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या, 7 पे तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, और 10 पे आपका मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन। ये राशि है आपकी। आप अब अपनी लगन कुंडली उठाओ, देखो चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वही आपकी राशि है, और उसी से ही प्रेडिक्शन मिलेगी आपको, उसी से फल मिलेगा। बाकी कहाँ पैदा हुए, क्या नाम का पहला अक्षर क्या है, ये सब वो राशियां नहीं होती है। ठीक। वो एनर्जी हो सकती है थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया हर नाम में एक एनर्जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग चीज होती है, बट राशि जो है आपकी चंद्रमा की पोजीशन से ही राशि होती है, जिसको हम चंद्र कुंडली भी बोलते हैं। चंद्र कुंडली जब बोलते हैं तो लगन में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य कुंडली जब बोलते हैं तो सूर्य लगन में आ जाता है, बाकी कुंडली वैसे होती है। आचार्य जी, काल पुरुष कुंडली क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो जी, काल पुरुष ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई भी चीज या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमें एक बेस रखना पड़ता है। ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली में हम एक बेस ये रखते हैं कि ये मेष लगन से शुरू होती है और मीन लगन पे खत्म हो जाती है। ठीक है। तो मेष लगन की कुंडली जो है, काल पुरुष की कुंडली जो एक इन जनरल कुंडली होती है, जिसमें मतलब सारी ही चीजें जनरल होती हैं। अब काल पुरुष की कुंडली हर इंसान की तो नहीं होगी, क्योंकि आपका लगन तुला है, उसका मीन है, उसका वृश्चिक है, बट मेष लगन वाला जो है उसकी काल पुरुष की कुंडली होती है। तो काल पुरुष कुंडली में कुछ ग्रह जो है, उनके कुछ घर जो है वो पेंटेंट है, पर परमानेंट है, उनका उसको बड़ा जल्दी प्रभाव मिलता है। जैसे मान लो सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है और मेष राशि में है तो वो उच्च का हो गया है। चंद्रमा 2nd हाउस में वृषभ राशि में उच्च का होता है। जो ग्रह उच्च के होते हैं वो नीच के होते हैं, उनका ऐसे प्रभाव देखा जाता है। मिथुन राशि में 3 नंबर की जो राशि होती है उसमें राहु का उच्च का प्रभाव मिलता है। ठीक है। चौथे घर जो है वो चंद्रमा का है। 5वां घर जो है वो एजुकेशन का है, तो वो बृहस्पति का है। 6ठा घर जो है वो शनि का भी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे रोग ऋण शत्रु भी देखा जाता है। ठीक है। 7वां घर जो है वो बृहस्पति, लड़की के लिए जैसे मैंने बोला, बट शुक्र का है। ठीक है, क्योंकि शुक्र मांस का कारक भी है।
8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस मृत्यु का स्थान है, बिल्कुल। वो शनि को ही इंडिकेट करते हैं। 9th हाउस भाग्य का होता है, वहां बृहस्पति का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। 10th हाउस में मंगल जो है वो दिग्बली हो जाता है, जी। क्योंकि वो एक रणभूमि है, जो मतलब कर्म भूमि जिसको बोलते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि अगर आप मान लो घर से निकलते हैं, ठीक है, जॉब करने, तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मेट्रो में आना, वाकई आना, ऑफिस में पॉलिटिक्स, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको आप कैसे चीजों को हैंडल, कितना करेज है आपके अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर ना मतलब एनर्जी खत्म ही नहीं होती, तो वो मंगल एनर्जी देता है, ठीक है। 11th हाउस लाभ का है, ठीक है, बृहस्पति की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। तो उसी तरह काल पुरुष की जो कुंडली होती है ना, वो एक मतलब परमानेंट जो छाप है कुंडली की वो है, फिर उसी से ही रोटेट होके बाकी कुंडलियां बनती है। आजकल एआई कुंडली बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो ये कितने सही हैं? एआई कुछ चीजों के लिए तो अच्छा हो सकता है, बिल्कुल, या सटीक नहीं हो सकता है। सबसे पहले बात, कुंडली के लिए तो सटीक नहीं हो सकता वो। तो अगर आप वैसे आजमाना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर से कुंडली बना के सामने रखो और एआई से आप अपना डिटेल देके कुंडली पूछो, उसमें पूछो आपका लगन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों पे एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। और जो हम कुंडली की गणना करते हैं, ठीक है, वो अंश बल पे भी होती है, ठीक है, डिग्री पे होती है, ठीक है, दृष्टि पे होती है, दिग्बल पे होती है, ठीक है, ग्रह का बल पे होती है, ठीक है, कहाँ पे कंफर्टेबल जोन में प्लेनेट है, दशा पे होती है, गोचर पे होती है। तो इतना सटीक तो नहीं आ, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एआई आने वाले 10 सालों में भी इतना सटीक प्रेडिक्शन दे सकता है, ठीक है। उसमें ये है कि थोड़ी सी चीजों को हम मन बनाने के लिए कर सकते हैं कि जी ये टाइम ऐसा रहेगा, ये चीजें ऐसी होगी, बट वैदिक में एक प्रॉपर प्रेडिक्शन पे आते हैं ना, तो वहां पे एआई नहीं काम करता है। बिल्कुल, ठीक है जी, ना ही कर सकता है अभी, तो आगे देखें क्या होता है। क्योंकि उसमें अगर मान लो एक कुंडली देखने के जो पैरामीटर पे बात करते हैं, या कुंडली देखने पे एक सूत्र पे बात करते हैं, तो 2.5 लाख सूत्र है वैदिक में, अच्छा, ठीक है। तो 2.5 लाख सूत्र एआई कैसे अप्लाई करेगा एक कुंडली पे, ठीक है। आप किसी भी एआई सॉफ्टवेयर में चले जाओ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, ठीक है। उसमें आपने ये डालना है कि मेरा लगन कौन सा है, ठीक है। हो सकता है वो लगन आपका सही बता दे। फिर पूछना राशि कौन सी है, ठीक है। फिर पूछना कि मेरे ग्रह की डिग्री कौन सी है जो लगन में बैठा हुआ, तो वो नहीं बता पाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच।